तो कैसे आप लोग, आपका स्वागत है माय सेकंड लाइफ इज अ हीलिंग लैब के एक और नए चैप्टर में। तो मैं इसके 2 चैप्टर डाल के मतलब भूल ही देख गया था कि इसे आगे कंटिन्यू भी करना है, इसलिए मैं आपसे इसे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को देखा जाता है, वो बोलता है कि मैं आपसे जो इग्निस फिलिया है उसकी ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन मेरा जो ये डिसीजन था ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ है, शायद से वो थोड़ा मैंने ज़्यादा जल्दी कर दिया है। फिर मैं उसके अंकल और उसके बीच एक मॉक बैटल यानी कि फ्रेंडली फाइट को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अंकल रुको, उसका अंकल बोलता है क्या हुआ, तुम ही ऐसा चाहते थे है ना। मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन ये तो, उसका अंकल बोलता है कि रोने देने के बजाय तुम्हें काउंटर अटैक करना चाहिए और तुम बिना कुछ किए ही ऐसे ही हार जाओगे। मेन कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रगल करता है, लेकिन वो अचानक एक मूव करता है और बहुत तेजी से वो नीचे झुक जाता है, मतलब बैठ जाता है। उसका अंकल बोलता है ये तो, फिर मेन कैरेक्टर उसके अंकल पे एक अटैक कर देता है। उसका अंकल बोलता है ये तो बहुत इंप्रेसिव है और ये सही में बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, लेकिन वो उसका अंकल उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि तुम अभी हार गए हो, लेकिन तुम्हारी जो ये मूवमेंट है ये थोड़ी जोखिम वाली है। फिर मैं बोलता है यार क्या मैं फिर से हार गया, मुझे लगा इस टाइम तो मैं आपको हरा ही दूंगा। उसका अंकल बोलता है हा, ये सही में ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा किया है, इससे तुम्हारी पोटेंशियल और टैलेंट का पता चलता है। और जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं इस जैसी टेक्निक को इमेजिन भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं बस वही फॉलो कर रहा हूँ जो कि उन्होंने मुझे कहा है। फिर मेंकरा का पेट बहुत ही ज़्यादा जोर से दुखने लगता है। मेंकरा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएंगी, मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लग रहा है। फिर उसका अंकल बोलता है कि मैं गलत था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ तुमसे बेटर थी, लेकिन तुमको देख के कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि तुम इनक्योरेबल डिजीज यानी कि वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है उससे गुजर चुके हो। फिर मेंकरा बोलता है कि मैंने सही में बहुत सारे एफर्ट लगाए पहले जैसा होने के लिए। पहले तो मुझे चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और मैं धीरे धीरे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ता रहा और मैं फाइनली पहले की तरह चलने फिरने में कामयाब हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ। लेकिन जो ट्राई और मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं। फिर उसका अंकल उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस हो रही है तुम्हें फिर से हेल्दी देखकर। फिर मेंकड़ बोलता है कि अंकल, उसका अंकल बोलता है तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो इंसान बीमारी से बिस्तर पर पड़ा रहता था लेकिन वो फिर से उठा, वो ठीक हुआ, और इन दिनों तुम्हारी रिकवरी को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन वापस आ गए जब तुम पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। मुझे पता नहीं कि मैं कितना खुश हूँ। फिर मेंकड़ बोलता है कि ये जो आदमी है ये मेरे अंकल है, ईडर फिलेविया, और मम्मी पापा के बाद अंकल ही थे जिन्होंने मेरा ख्याल रखा जब मैं छोटा था। और 5 साल पहले अंकल हमारी फैमिली में से इंडिपेंडेंट हो गए यानी कि आज़ाद हो गए और जो कैपिटल है उसमें डॉक्टर की तरह काम करने लगे। लेकिन अंकल ने जब मेरी रिकवरी की बात सुनी तो वो यहाँ पे भागे चले आए। और मेंकड़े बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया अंकल ऐसी देखभाल करने के लिए। फिर वहाँ पे कोई आता है, मेंकड़े बोलता है कौन है। फिर वो बोलता है कि क्या हमारे पास विजिटर है। मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। फिर वो आदमी बोलता है कि यूजिन और एडर यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रेयर फिगर है, वो भी एक जगह, ये कैसे हो सकता है। इसका नाम होता है एड्रिक फिलिया, जो कि फिलिया फैमिली का एक हेड कॉन्सल होता है। फिर उसके 2 बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है। दूसरा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, एक बीमार बच्चा और एक भगोड़ा आदमी जो कि यहाँ पे अपनी स्वॉर्मैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अभी भी सोचते हैं कि वो हमारी फिलिया फैमिली के एक मेंबर है। यार ये कौन सी बात है। फिर उनमें से एक बोलता है कि वो अपने लिए ट्रेनिंग ग्राउंड को कैप्चर कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस है ना। और क्या उनको दूसरे के लिए सॉरी फील नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जो लेवल है वो एक दूसरे से परफेक्टली मैच हो रहा है। फिर उसका ग्रैंडफादर खांसते हुए बोलता है कि बहुत हुआ, वो लोग भले ही वैसे लोग हैं लेकिन वो अभी भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है और तुम उनके बारे में ऐसा बुरा भला नहीं बोल सकते। वो दोनों बोलते हैं हाँ ग्रैंडफादर, हमें पता है पहले से ही। फिर एडर बोलता है यानी मेन कैरेक्टर का अंकल बोलता है कि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है तो इसलिए हम यहाँ की साफ सफाई करके जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर एडर यानी कि जो उन दोनों का ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है ना एडर, मैंने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम फिर से शॉट उठाओगे है ना। फिर हमें मेन कैरेक्टर के अंकल का मतलब बचपन का सीन दिखा जाता है जहाँ कि सब लोग उसको मारते थे, यानी कि उसके फादर उसकी मदर ही उसको मारते थे और वो लोग बोलते थे कि तुम अपने ब्रदर की तरह क्यों नहीं हो, यहाँ तक कि तुमसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा कोई मेरा बेटा भी हो सकता है। तुम हमारी ज़िंदगी में एक कलंक की तरह हो, एक कलंक की तरह, फिलिया फैमिली में एक कलंक है। फिर एडर बोलता है क्योंकि तुम इसी तरह बड़े हुए हो अपने फादर की डांट खाकर, और ये तो नेचुरल है, जब तुम्हारा भाई मर गया बैटल फील्ड पर तब तुम कैपिटल में इसी भगोड़े की तरह भाग आए और मैंने सोचा कि तुम स्वॉर्डमैनशिप को छोड़ चुके होंगे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ढीठ भी होंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम एक नई लाइट में हो, लेकिन इन केस तुम अपनी जो ओरिजिन है उसका खुलासा तो नहीं कर रहे हो है ना।
मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे कैपिटल में जो नोबल फैमिली है उनको जवाब देने में सख्त नफरत आती है, जो कि पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा मूर्ख था भी क्या। शायद से ये थॉट ही बहुत एम्बैरेसिंग है ना। फिर उसका अंकल बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं कैपिटल में एक डॉक्टर की तरह शांत रहता हूँ, मतलब चुपचाप रहता हूँ। फिर वेंकट बोलता है कि आखिर क्यों क्यों वो लोग हमारे इस तरह इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों मुझे इस तरह इंसल्ट मिल रही है, आखिर मैं इस तरह काँप क्यों रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है रीज़न क्या है। जो मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी थी, जो मेरे पास्ट लाइफ की डार्कनेस थी, वो मुझे बांध रही है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि हमारे फैमिली की बीमारी और जो हमारी फैमिली का भगड़ा है, इन दोनों की जोड़ी तो एक साथ मैच हो रही है ना। और इन दोनों का एक साथ रहने का रीज़न है, और इन दोनों को ऐसे ट्रेनिंग गाँव में ट्रेनिंग करने के बजाय एक काम करना चाहिए, इन दोनों को एक साथ हाथ पकड़ लेना चाहिए और इसी तरह गायब हो जाना चाहिए। इससे हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा फायदा पड़ेगा। मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा और बोलता है तुम्हारी तो, और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है पिछली जिंदगी के डार्कनेस में बंधे रहने का। वो तीनों शॉक हो जाते हैं। उसका अंकल बोलता है कि यूजिन। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बहुत ही ज्यादा पंच मारने लगता है और बोलता है कि अभी वापस लो, जो तुमने कहा अभी वापस लो। जो अंकल एडर है वो फिलिया फैमिली पर एक कलंक नहीं है, जो असली कलंक है वो तुम्हारी तरह दिखते हैं, जो कि हॉनर को बिना जाने किसी का भी मजाक उड़ाते हैं। और मैं जिसने कुछ नहीं किया अपने पहली की लाइफ में, वो अब मैं नहीं हूँ। और इसे बहुत ही मारने लगता है। लेकिन कोई मतलब जो एडर है उस पर एक तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन उसका अंकल उसके सामने आ जाता है। मेंकर बोलता है अंकल, उसका अंकल बोलता है ये बच्चे लोग की फाइट है और तुम अपनी तलवार को अपने म्यान में रखो। मेंकर बोलता है अंकल वहां से रुक जाओ, क्या उसने मुझ पर शॉर्ट से अटैक किया था। जो एडिक होता है वो बोलता है कि तुम बार्बरिक के बच्चे आखिरकार तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे पोते को मारकर ऐसे ही बच सकते हो। मेंकड़ बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, उसने मेरे अंकल को इंसल्ट किया था, इसलिए मैंने अपने हॉनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मारा है। और आज जो हुआ है वो मेरे अडल्ट होने के बाद होता तो मैं बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर देता ग्रैंपा। उसका ग्रैंपा बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास एक डिसेंट पर्सन की तरह एक डिग्निटी तो है, लेकिन तुम अपनी मदर की ब्लड लाइन को कैसे छुपाओगे। तो ठीक है, मैं इस मामले को जो फैमिली का सबहेड है उस पर डाल दूंगा। वेंकट बोलता है क्या फैमिली का सबहेड, वो तो मेरा एल्डर ब्रदर है ना। उसका जो अंकल होता है वो बोलता है कि यूजिन क्या हुआ। वेंकट बोलता है कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, बहुत ही ज़्यादा डरावना है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखा जाता है। वेंकट अपने जो एल्डर ब्रदर है उसके पास आता है। उसका एल्डर ब्रदर बोलता है कि इग्निस। वेंकट बोलता है कि यस क्या हुआ। उसका ब्रदर बोलता है अभी तुमने क्या हंगामा किया है। तो यहीं पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब मैं ये चैप्टर यहीं पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरी घर की तरफ अभी सप्ताह है, मतलब ये भजन कीर्तन चालू हो जाएगा, उससे मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो मैं अपने रूम के अंदर पूरी खिड़की कमरे बंद कर रहा हूँ, इसलिए एक आवाज़ कम आएंगी। तो मैं एडिट में भी थोड़ा कर दूंगा आवाज़, तो तुमको ये आवाज़ ज़्यादा नहीं आएंगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।